एक मेरा दोस्त था। उसने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम भी किए, बहुत लोगों की मदद भी करता था और बहुत लोगों की मदद भी करता था, अच्छे काम भी किए, पावरफुल भी था, गरीबों की भी मदद करता था। लेकिन मैंने जब उससे एक बार पूछा कि ये तू क्यों करता है, इसके पीछे मंशा क्या है, तो कहता था यार मैंने बहुत पाप किए हैं, तो शायद पाप इस वजह से धुल जाए मेरे। और मुझे ये पसंद है कि लोग मेरी तारीफ़ करें कि मैंने ये इतना बड़ा काम करा दिया है। और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है कि आप अगर आपको कोई एप्रिशिएट इस तरह से करे कि, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, जब आप अ, किसी असहाय की मदद करते हैं और आपको लगता है कि ये मेरी वजह से ये शख्स वहाँ बैठा है या उसकी नौकरी लगी है या वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, तो आपको बहुत दुआएं देता है। और ये दुआ जो है इसका रजिस्टर भगवान बनाता है, ये आपके हाथ में नहीं होता। और मैं तो कहता हूँ जो आप पाप कर रहे होते हैं, यहाँ पुण्य कर रहे होते हैं, तो वो रजिस्टर कई बार ऐसा होता है कि आप बड़े पाप कर देते हैं, वो भी भूल जाते हैं, भगवान आपको माफ़ कर देता है। तो एक मेरा दोस्त है, उसके साथ भी कुछ ऐसी कहानी हुई। वो अ, बहुत अय्याश टाइप का था, लड़कियां घुमाना, और उसकी नेचर कुछ इस तरह की थी कि शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव रहता था इन चीज़ों में। शादी के बाद अब उसकी आदत नहीं सुधरी, उसकी नेचर बदली नहीं, क्योंकि अब निश्चित रूप से इस तरह की अगर उसका माइंड सेट हो और इस टेक्सचर में रहा हो, इस फ्रीडम में रहा हो, बिंदास तरीके से रहा हो, तो उसका असर दिखता है। और वो असर दिखा। उसकी बीवी तो बहुत शरीफ थी, बिल्कुल उससे जस्ट ऑपोजिट थी पढ़ाई लिखाई में, हाँ, नंबर वन। लेकिन वो इस तरह का नहीं था। अब उसकी सिचुएशन इस तरह से क्रिएट हुई कि आप सोचिए कि वो एक वक्त ऐसा आया कि अपराध दर अपराध करता रहा। उस वक्त शायद उसकी बीवी ने कुछ कहा नहीं होगा, या आई गई बात हो गई, या उसने कहा, उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, या उसकी बीवी ने टोका भी नहीं। फिर वो भूल गए, फिर दूसरे और बहुत सारी जीवन में ऐसी चीज़ें होने लगी जिसके लिए वो करता रहा, कुछ ना कुछ काम करता रहा, वो आगे बढ़ता चला गया, जीवन भी ऐसी बीतता चला गया। एक बच्चा हुआ, दो हुए, और बच्चे भी होते चले गए उसके। फिर जिम्मेदारियाँ अलग होती चली गई और प्रायोरिटीज़ बदलती चली गई, मैं कहूँगा। और एक वक्त ऐसा आया कि चूँकि लड़की हमेशा ही डरती है इस बात से कि उसका घर बचा रहे, और जो भी संस्कारी लड़की होगी वो चाहेगी कि वो अपने आप को पीड़ा दे देगी, भगवान से शिकायत कर लेगी। अ, लेकिन वो कभी अपने माँ बाप को, बच्चों को इसका इसका असर उन पर नहीं आने देगी। पति पर कई बार होता है, आने देती है, क्योंकि पति ने तो गलती करी है, लेकिन उन लोगों पर नहीं आने देगी। तो आप सोचिए कि ये सिचुएशन एक बार क्रिएट हुई और मेरे दोस्त के साथ, और उसके बाद एक टाइम के बाद उसने कन्फेस किया कि हाँ, उसने शुरुआत में कुछ लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया, और वो नशे में उसने किया या बिना नशे के भी उसने किया। तो बड़ी उसको पीड़ा हुई, वो रोने लगी, रात रात भर रोती थी। वो समझाने की कोशिश करता, मेरे से गलती हो गई। और वो टाइम बीतता चला गया। अब कई बार ऐसा होता है कि समझता नहीं इंसान, शुरुआत में उसको लगता है ये क्या कर दिया, बड़ी छोटी बात, अ, बड़ी बात तो ऑब्वियसली लड़की के हिसाब से उसको कितनी बड़ी लगती है। हो सकता है टाइम के बाद उसको भी बहुत नॉर्मल लगे कि ठीक है, एक लड़कपन में उसने कर दिया। लेकिन अभी तो फ़िलहाल उसको बहुत बड़ी लग रही थी। और मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उस अपने दोस्त की भी गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसकी भी गलती है, उसको भी नहीं करना चाहिए था, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए था। लेकिन कई बार ऐसा होता है जीवन में कि ये सब चीज़ें बहुत हावी हो जाती है। अब इसका असर लड़के पर भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है लड़के पर नहीं पड़ रहा है। लड़का भी परेशान है क्योंकि उसकी वाइफ परेशान है, लड़का भी किस गिल्ट में है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, दूरी बना के रखनी चाहिए लड़कियों से, अपना नेचर इस तरह का है तो क्यों ज़्यादा लड़कियों में घुसते हो, थोड़ा दूर रहो और एक लिमिटेड बात करो, या अपने आप को कंट्रोल करके चलो ताकि भविष्य में अपमान ना हो, आपका भी ना हो, बच्चों का भी ना हो, परिवार का भी ना हो। तो ये भी सोचता है कई बार इंसान। और कई बार तो लेडी भी कहती है कि मैं तो बच्चों के लिए जी रही हूँ, मुझे आपसे प्यार नहीं है, क्योंकि आपने जो धोखा दिया है मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे में जब भूल नहीं पा रही हूँ तो मेरा जीवन बच्चों के लिए, आपसे बस एक रिश्ता है जो एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता है। हमने कई बार देखा है घरों में पति पत्नी अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, अलग अलग बेड पे सो रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, और कई बार तो ऐसा देखा है कि उनके बीच में बातचीत ही बंद है, काफ़ी वक्त तक बंद रहती है, फिर अचानक कई बार बातचीत हो भी जाती है। कई बार पैसा आ जाता है इन सब के बीच में, तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। लेकिन अगर औरत बीच में आ जाए, यानी कि इलीगल रिलेशनशिप बीच में आ जाए, तो ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है उस वक्त। तो ऐसे में दोस्तों,
फाइनली उसके साथ यही हुआ कि वो काफ़ी गिल्ट में रहा और सोचता रहा, परेशान रहा। ठीक है, ये भी बात सही है कि कोई गलत कदम नहीं उठाता आज की डेट में, सोचता है कि मैं क्यों गलत कदम उठाऊँ, उससे तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन कई बार आपका इमोशंस पर, आपकी सोच पर आपका कंट्रोल नहीं होता और आप कुछ भी सोच रहे होते हो उस वक़्त। आप नहीं चाहते ये सब चीज़ें सोचना, लेकिन आप मजबूर हो जाते हो, आपका दिमाग फिर दोबारा वहीं जाता है, वही सब चीज़ें सोचता है कि इसने गलत काम किया, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, इसकी शक्ल देखना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे लगता है ऐसे में एक टाइम बहुत बड़ा हीलिंग फैक्टर होता है कि अगर टाइम इस रिलेशनशिप को आप दें, धीरे-धीरे फिर आप अपनी जगह बनाएँ, प्यार दिखाएँ, प्लस दिखाएँ नहीं प्यार, मतलब अंदर से प्यार करें, प्लस उसकी केयर करें। इसलिए नहीं करें कि आप डर गए हैं कि यार ऐसा ना हो कुछ कर ले, इसलिए आप प्यार कर रहे हैं, नहीं। अंदर से आपको प्यार आना चाहिए। और मैंने देखा कई औरतें तो अपने रिश्ते बचाने के लिए बहुत बार अपमान का घूँट भी पी लेती हैं, ताकि उनका घर चलता रहे, बच्चों पर असर ना आए। एक साथ रह रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं हो रही हस्बैंड वाइफ में, और वो चल रहा है सब कुछ, ज़िंदगी चल रही है। दूसरी तरफ पर ऑब्वियसली कई बार हस्बैंड, जैसे मैंने पहले बताया, वो भी परेशान रहता है, वो भी सोचता है यार मैंने क्या कर दिया। कई बार तो ये सोचता है कि मैं इस तरह का क्यों हूँ, क्या कमी है मेरे अंदर, कैसे मैं इसको दूर कर सकता हूँ। तो ऐसे में धीरे धीरे इस चीज़ को ठीक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप जितना हो सके उसके साथ बैठे, उससे प्यार करें, डर की वजह से नहीं, सम्मान करें कि वो भी आपकी पत्नी है, वो भी किसी की काइंड ऑफ किसी का घर छोड़कर आई है, उसके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है, बच्चे की ज़िम्मेदारी है। आप भी उसमें साथ दें उसका, उसको स्पेशल फ़ील कराइए, जो उसको अच्छा लगता है वही बात करें। जैसे कि गाना है ना, जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे। क्योंकि रिलेशनशिप एट द एंड अगर अच्छा रहेगा तो उसका असर बच्चों पर पड़ेगा, उसका असर आप पर पड़ेगा, उसका असर सब पर पड़ेगा। क्योंकि नेचर इंसान की, कई बार जैसे लड़कियां ताना भी देती हैं कि बदलती नहीं है, और कई बार ये सच भी है कि कई बार बदलती भी नहीं है। तो ऐसे में कोशिश कीजिए बदलने की। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बल्कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1% चांस होता है बदलने का। कई लोग बदलते भी अपनी नेचर को, मैंने देखा है जीवन में, पहले कैसे थे अब कैसे हो गए। तो ये कहानी हमें बताती है रिलेशनशिप में जो उलझनें आ जाती हैं, जो एक महिला की एंट्री, गैर एक ऐसी महिला की एंट्री हो जाती है जो, या कुछ आपके पापों का पता चल जाता है, तो एक कितना जो अच्छा रिश्ता है वो कितना ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरे दोस्त के साथ वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, लेकिन इतना भी ख़राब होना, मुझे लगता है इमोशनल जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये पीड़ा होती है। तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, दरअसल ये मेरे दोस्त की कहानी है, और ये इसका मर्म यही है कि रिश्तों को अच्छे रखिए। वैलेंटाइन वीक है, रिश्ते अच्छे रहेंगे तो एक दूसरे की प्यार कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के लिए उसको स्पेशल फ़ील कराइए। क्योंकि अ, मुझे लगता है कि आपकी पत्नी से बढ़कर आपके लिए कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि और अगर रिश्ता, जैसा कि मैंने बताया, ख़राब हुआ है तो धीरे धीरे स्पेशल फ़ील करा के उसको अच्छा कीजिए, ताकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर पैदा हो, आपके रिश्ते एक अच्छा बने, ताकि अ, प्यार जो है वो आप में भी बढ़े, बल्कि आप वो प्यार सब जगह फैला सकें, अपने बच्चों को भी दे सकें। इसी के साथ विराम देता हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।